गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की कृपा से मैं भी ठीक हूँ। और स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा कोहरा गिर रहा है। इस समय का मौसम तो बिल्कुल ठंड ही ठंड है, बस ठंड से भरा हुआ है मौसम। और आप लोग देख सकते हैं ऐसे बाहर वाले फर्श पे कितना ज़्यादा ओस गिरा हुआ था, बहुत ज़्यादा ओस गिर रहा है। तो यहाँ पे मैं बर्तन धुल ले रही हूँ फटाफट। पहले ठंड चाहे कितना भी हो, लेकिन हम औरतों को तो काम करना ही पड़ता है। कुछ ना करो लेकिन खाना तो बनाना है, घर का काम तो करना ही है। तो यही लगे हुए हैं बर्तन धुलने में। तो पहले बर्तन को धुल ले रहे हैं और फिर बर्तन धुल करके मैं आ गई थी मान्या किचन में। पोछा लगा दी थी, झाड़ू तो मैं पहले ही लगा दी थी। और फिर आ गई हूँ यहाँ पे हाथ पैर सेकने के लिए। तो हमारे यहाँ ऐसे लकड़ियाँ तो नहीं है, तो ऐसे पैरा वगैरह जो खेत में धान बोया जाता है ना, उसका पैरा होता है। और सरसों का भी जो होता है डंठल, उसको लेकर आए थे। तो यहाँ पे जला जला करके हाथ पैर सेक रहे हैं। तो काफ़ी ठंड है, क्या करें। और इसके बाद से फिर खाना मैं बना ली थी। खाना का वीडियो भी नहीं बनाई थी, कुछ मान्या भी कर ली थी, कुछ मैं भी हेल्प कर दी थी। और इसके बाद से मैं यहाँ पे कपड़े धुल करके सुखा ली हूँ। और आज तो लग रहा है कि दिन निकलने वाला नहीं है। और समय हो रहा है 10:30 बज रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल अभी 8 ही बज रहा होगा। ऐसा मौसम हो गया है। तो धुल करके मैं सुखा भी ली थी कपड़े को, और फिर छत पे लेकर चल रहे हैं। इसको पसार देंगे, धूप होगी तभी सूखेगा, क्योंकि हल्का फुल्का तो कितना भी वॉशिंग मशीन में सुखा लो, लेकिन हल्का फुल्का तो धूप दिखाना ही पड़ता है। तो लेकर आ गए हैं, देखते हैं धूप होगी कि नहीं। बस कोहरा ही कोहरा दिख रहा है। और हमारा जो है कपड़ा मैं सुखा दी हूँ, पसार दी हूँ सूखने के लिए। और यहाँ पे माँ जी इतनी सुंदर डलिया बीन रही हैं कि क्या बताएं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये माँ जी का इस सीज़न का 5वां छठा डलिया है। ये बहुत अच्छे से बीन लेती हैं और बहुत तेज़ी से, और हमें तो आता ही नहीं है। मैं भी सोच रही हूँ कि कामों से फुर्सत मिले तो मैं भी डलिया बीनना सीखूँगी, क्योंकि डलिया में सामान रखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर आज कुछ अलग दिन है, नया सा। तो किचन में पोछा लगाने के बाद से मैं आ गई हूँ यहाँ पे। अपने रूम में भी पोछा लगा करके नहा ली हूँ। और आज जितना ही ज़्यादा ठंड वाला काम था, उतना ही ज़्यादा आज मतलब बिल्कुल धूप नहीं निकला है। काम भी था और ठंडी भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो क्या करें, करना तो पड़ेगा। हम गृहिणियों को तो इतना काम तो करना ही पड़ता है कि त्यौहार पे और जो भी काम होता है वो तो करना ही रहता है। और फिर फटाफट नहाने के बाद से मुझे शाम भी हो गई थी, 3:30 बज रहा है। मुझे काम करते करते इतना ज़्यादा टाइम हो गया था। तो मैं अभी खेत के लिए निकल गई हूँ। अकेली हूँ तो मुझे घर से लेकर खेत तक का सब बहुत ज़्यादा कोहरा है। आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। तो थोड़ी सब्जियाँ वगैरह लेनी थी और बकरी के लिए चारा भी लेना था, तो मैं खेत में आ गई हूँ। और थोड़े ऐसे कुछ और ले लेंगे, फिर चलेंगे घर पे। काम तो इसमें कोई होगा नहीं, बस ओस बस है खेत में। तो थोड़ा सा ही काम था तो चली आई थी। और आज शाम को कुछ स्पेशल है ना, सबको पता है। तो आज अयोध्या में दीपावली मनाई जा रही है, तो हम लोग भी मना लेंगे, छोटे मोटे से दीपावली मना लेंगे ऐसे। तो मैं नहा करके आ गई हूँ और बाल वगैरह धुल ली। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो ऐसे बाल को झाड़ी भी नहीं हूँ, क्योंकि अभी सूखा नहीं था। तो अब यहाँ से चलेंगे तो थोड़ा थोड़ा सूख जाएगा, फिर झाड़ेंगे। गीले बाल ऐसे झाड़ नहीं मिलते हैं ना, तो नहीं झाड़ कर आई थी। और चलूँगी, फिर पूजा पाठ होगा, खाना वगैरह बनेगा कुछ आज अच्छा सा बनेगा, मीठा पकवान। तो अब वीडियो में बने रहिए, और थोड़ा जो भी काम है कर लेती हूँ, फिर घर पे चलते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, अपना सपोर्ट करते रहिए।
बहुत ठंडी रहा है आज ना। सूर्य भगवान देखा, हर दिन मौसम देखा, कहाँ सूर्य भगवान बना? और फ्रेंड्स फिर यहाँ पे घर पे आने के बाद से पूजा कर लेते हैं, दिया जला देते हैं राम जी के नाम पे। तो शाम हो गई थी तो आ गए थे यहाँ पे, दिया जला रहे हैं, पूजा पाठ थोड़ा कर लेंगे आज भगवान के नाम पे, राम जी के नाम पे। तो भगवान ऐसे ही जीवन में खुशियाँ भरते रहें हम सभी के जीवन में, यही प्रार्थना है राम जी से। और फिर किचन में आ गई हूँ तो मान्या कुछ काम कर दी थी फाइनल, तो यहाँ पे सभी काम ये सब हो गए थे, बस खाना बनाना है, बाकी चीज़ें तो तैयार हो गई हैं, सब्जी वब्जी कट गई हैं। और खीर बनाऊँगी, खीर सब्जी और दाल वाली पूड़ी बनाऊँगी। तो दूध थोड़ा सा ही, तो थोड़ा सा ही बनाएंगे खीर बस। और फिर यहाँ पे दाल को छौंक दी हूँ, इसी की पूड़ी बनाऊँगी। और इसमें हल्दी नमक डालेंगे, मैं जीरा से छौंक दी हूँ इसको। और हल्का सा इसमें हींग भी डाल दी हूँ, बस इतनी चीज़ें ही डालती हूँ इसमें मैं, क्योंकि सब्ज़ी से खाना होता है ना। तो यहाँ पे सब्ज़ी भी छौंक दी हूँ, मसाले वाली सब्ज़ी बनेगी ये। और गोभी मैं पहले से ही फ्राई करके रख ली हूँ। तो थोड़े से 2-4 बस मटर मुझे खेत में मिल गए थे तो उनको लेकर आई हूँ। तो पहले दिन आज मटर की सब्ज़ी मैं खेत वाली मटर डाल रही हूँ। और फिर यहाँ पे दाल जो मैं भूनी थी उसको मैं मिक्सर में पीस ली हूँ ठंडा करने के बाद से। तो आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से पीस गया है, बारीक बिल्कुल, ताकि ये आटे में भरने में आसान रहेगा। और फिर इसमें फिर आटे में भर भर के बनाएंगे। और अभी मैं फिर आलू यहाँ पे भून रही थी, फिर इसमें डाल दी हूँ और मसाले वगैरह डाल करके मैं सब्ज़ी को कंप्लीट करूँगी। तो पहले नमक डाल देते हैं। और फिर यहाँ पे पूड़ी बनाना शुरू करेंगे। तो पहले मैं इसमें दाल में थोड़ी सी और जीरा मैं भून करके डालूँगी, जिससे स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसको पहले पीस लेते हैं, भूनने के बाद से पीस ली हूँ। और बिल्कुल गरम गरम था तभी बहुत ही बारीक से पीस गया था। और फिर इसमें मिला देंगे हम। और फिर हमारी पूड़ियाँ भी बननी तैयार हो गई है, आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी से। तो मान्या बेल रही थी, मैं इनको धीरे धीरे सिखा रही हूँ ये सब चीज़ें बनाने के लिए, क्योंकि दाल जब बनाओ तो दाल वाली पूड़ी बनाओ तो बहुत ज़्यादा फूटने लगता है। तो अभी मैं भर के दे रही हूँ पहले दिन, क्योंकि रोटियाँ बना लेती हैं, पूड़ियाँ नहीं बना पाती हैं ये वाली। तो इसके लिए मैं इनको बोली कि तुम बेलो, धीरे धीरे सीखोगी तभी आएगा। तो मान्या पहले दिन आज पूड़ी को बेली हैं और मैं भर के दे रही थी लोई में दाल को। और यहाँ पे सब्ज़ी भी हमारी पक रही है। तो रात में मतलब सब्ज़ी जो है थोड़ी हल्की हल्दी लग रही थी इसमें। और फिर खाना वगैरह बन गया था, सब लोग खा लिए थे। फिर बर्तन भी धुल ले रहे हैं फ्रेंड्स। और बर्तन धुलने के बाद से, और फ्रेंड्स फिर आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। कल एक इसी ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के सभी बाय, अपना ख्याल रखिए। और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। बाय बाय।